नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी जब किसी न्यूक्लियाई को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी स्पिन स्टेट में रेजोनेंस होने से जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं उन्हें प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा कहते हैं और इस टेक्निक को प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी ऑफ प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके मुख्य पार्ट नंबर 1 स्पिनिंग न्यूक्लियाई, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, फ्लिपिंग द स्पिन, origin of signal in proton NMR. Next, NMR spectrum and position of the proton NMR signal. And next point, nuclei that exhibit the NMR phenomena, वे nuclei जो NMR spectrum देते हैं। Now number 1, spinning nuclei, magnetic moment. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मुख्यतः न्यूक्लियाई की स्पिन स्टेट में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होने वाले ट्रांजिशन पर डिपेंड करती है। जब कोई चार्जेस बॉडी या पार्टिकल्स स्पिन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जिस वेक्टर के द्वारा हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसे मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। न्यूक्लियाई जब स्पिन करता है तो वह टीनी बार मैग्नेट की भांति बिहेव करता है। Now next point, magnetic moment and magnetic field. हमने अभी जैसा कि बताया कि मैग्नेटिक न्यूक्लियाई जब स्पिन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और मैग्नेटिक मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होता है, लेकिन कुछ डिस्क्रीट ओरिएंटेशन अलाउड होते हैं। इनिशियली स्टेज में अल्फा व बीटा स्पिन स्टेट में कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जब इन न्यूक्लियाई को मैग्नेटिक फील्ड में पुट अप किया जाता है तो इनकी एनर्जी स्टेट अनइक्वल हो जाती है। लोअर एनर्जी स्टेट अल्फा स्पिन स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट बीटा स्पिन स्टेट।
अल्फा स्पिन स्टेट में न्यूक्लियाई के द्वारा जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन विथ होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। लेकिन बीटा स्पिन स्टेट में न्यूक्लियाई के द्वारा जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे अल्फा स्पिन स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड सेम डायरेक्शन, बीटा स्पिन स्टेट अपोजिट डायरेक्शन। न्यूक्लियाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में रैंडमली ओरिएंटेड होती है, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये इनका मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के या तो अलाइन विथ हो सकता है या अगेंस्ट हो सकता है। और यदि अलाइन विथ है तो हमने इसको कह दिया अल्फा स्पिन स्टेट, अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमने इसको कह दिया बीटा स्पिन स्टेट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फ्लिपिंग द स्पिन, द ओरिजिन ऑफ सिग्नल इन प्रोटॉन एनएमआर। एनएमआर स्पेक्ट्रम में न्यूक्लियाई के ट्रांजिशन हेतु स्पिन स्टेट में ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा प्रोवाइड होती है। अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में एक्साइटेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी दोनों स्पिन स्टेट के बीच एनर्जी गैप के इक्वल होती है, यानी अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी ही मात्रा के बराबर न्यूक्लियाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एब्जॉर्ब करता है। एक्साइटेशन के बाद न्यूक्लियाई रिलैक्स होता है कई सेवरल पाथ के थ्रू। इस प्रकार एक्साइटेशन रिलैक्सेशन ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है और सिग्नल्स n+1 रूल के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त होते रहते हैं। n इज नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम, पोजीशन ऑफ द सिग्नल। एनएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल की पोजीशन प्रोटॉन यानी न्यूक्लियाई के सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे, मैग्नेटिक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे प्रोटॉन एसिडिक है, एल्डिहाइडिक है, कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन है, एल्कोहलिक प्रोटॉन है, फिनोलिक प्रोटॉन है, तो इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होने से एक फिक्स रेंज के अकॉर्डिंग सिग्नल प्राप्त होते हैं, जिसका हम डिस्कशन बाद में करेंगे। नाउ सी दिस, इस डायग्राम में जहां अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट के बीच डिफरेंस डेल्टा ई, तो न्यूक्लियाई डेल्टा ई एनर्जी के बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और बीटा स्पिन स्टेट में प्रमोट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, जिससे कारण ये फिर पुनः अपनी ओरिजिनल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होता है, रिलैक्सेशन होता है और इस प्रकार एक्साइटेशन और रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। न्यूक्लियाई की स्पिन क्वांटम
न्यूक्लियाई की स्पिन में ट्रांजिशन लगातार होता रहता है और स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। Now following this delta E equal h nu, h gyrometric ratio upon 2 pi h0 applied magnetic field। अब हम बात करते हैं कि कौन सी न्यूक्लियाई है जो एनवर स्पेक्ट्रा देंगे। सभी न्यूक्लियाई एनवर स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं, केवल वे ही न्यूक्लियाई एनवर स्पेक्ट्रा देते हैं जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर I का मान 1/2 या उसका इंटीजर होता है, या यूं कहें कि ग्रेटर देन 0 होता है। जैसे न्यूक्लियाई लाइक एज प्रोटॉन, C13, N15, F19, P31, ये न्यूक्लियाई हैं जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर I का मान 1/2 होता है। लेकिन कुछ न्यूक्लियाई जैसे N14 ड्यूटेरियम, इनके लिए I का मान 1 होता है। B11 क्लोरीन 35, इनके लिए I का मान 3/2 होता है। न्यूक्लियाई जैसे C12, O16, सल्फर 32 में कोई स्पिन नहीं होता है, अर्थात इनके स्पिन क्वांटम नंबर I का मान 0 होता है, जिसके कारण ये एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं शॉर्टली कि केवल वे ही कंपाउंड जिनके आइसोटॉप्स ओड एटॉमिक नंबर या ओड मास नंबर वाले होते हैं वही शो करते हैं।